नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका इंग्लिश का टीचर पीटी कुशवाहा। आज हम यूनिट 1 चीतास टियर को हिंदी में अनुवाद समझेंगे। शुरुआत में सबसे पहले आप निकाल लीजिए यूनिट 1। जिस तरह मैं आपको बोलता जाऊँ उसी तरह आपको भी किताब में देखते देखते उसका अनुवाद समझना है। पेज नंबर 1 पर बी एक्सरसाइज दी गई है, जिसमें एक ट्राइब यानी कि एक कबीले, एक समुदाय के बारे में दिया गया है जिसका नाम है जुलू। वो कहाँ रहते हैं, कितनी जनसंख्या है उसकी, कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन कौन से धर्म उनके हैं, उनके अधिकार क्या है, वो सब इसके बारे में दिया गया है। उसी के आधार पर आपका पाठ दिया गया है। पहला देखिए, लोकेशन दिया गया है, वो कहाँ पर रहते हैं। लोकेशन यानी कि कहाँ रहते हैं वो, क्वाजुलू नटल प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका के एक ग्रामीण इलाके में क्वाजुलू करके एक कबीला यानी कि एक समुदाय रहता है, जुलू ट्राइब, यानी जुलू उस समुदाय का नाम है। पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या 9.2 मिलियन यानी कि 9.2 अरब है, करोड़ है। लैंग्वेज, उसकी भाषाएं आईसी जुलू, जुलू और इंग्लिश। उनकी भाषाएं आईसी जुलू, जुलू और इंग्लिश है। रिलीजन, उनका धर्म मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड क्रिश्चियनिटी। मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स यानी कि जो परंपराओं का जो मान्यताएं हैं उनका मिश्रण है, और वहाँ पर क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन धर्म भी अपनाया जाता है। राइट्स, उनका अधिकार क्या क्या है, वो क्या क्या काम करते हैं। बर्थ, पॉवर्टी, मैरिज एंड डेथ। जन्म लेते हैं, पॉवर्टी यानी कि बढ़ते हैं, मैरिज यानी कि शादी करते हैं, एंड डेथ यानी कि बाद में मर जाते हैं। ये उनके अधिकार है, वो लोग ये सब काम करते हैं। क्लोथिंग, कपड़े उनके, बीड्स, एमाबेसू, गॉड स्किन बैंड, आईसी वावा, ये सब कपड़ों के नाम है जो वहाँ पर वो लोग पहनते हैं अलग अलग। फूड, उनका भोजन क्या क्या है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियाँ और फल, बॉइल्ड मीट, उबले हुए मांस, ग्रेन्स, अनाज, इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े। स्पोर्ट्स, खेल उनका क्या क्या है, सॉसर, स्विमिंग, मपाकाटी, ये उनके खेल हैं। सॉसर यानी कि फुटबॉल जो हम खेलते हैं उसे सॉसर बोलते हैं। स्विमिंग यानी कि तैराकी, और मपाकाटी एक खेल होता है जो वो लोग अपने आदिवासी क्षेत्र में खेलते हैं। क्राफ्ट एंड हॉबी, उनके क्या क्या कलाएँ हैं और क्या क्या आदतें हैं। वीविंग यानी कि बुनना जो काम होता है वो। बीड्स वर्क यानी कि मोती को इकट्ठा करना जो करते हैं वो काम। क्राफ्ट्स मेकिंग, कला की कृतियाँ बनाना। और पोट्री यानी कि मिट्टी के घड़े या मिट्टी का जो काम होता है वो। ये एक जुलू समुदाय जो है वो उसके बारे में दिया गया। अब आ जाइए पेज नंबर 2 पे, पीछे आपका मेन टेक्स्ट जो है पाठ। सभी विद्यार्थी अपने अपनी किताब में से पेज नंबर 2 निकालेंगे और देखेंगे एक एक करके। लॉन्ग अगो ए जुलू हंटर वाज सिटिंग अंडर ए ट्री। लंबे लंबे समय पहले एक जुलू नामक जो शिकारी हुआ करता है वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। हिज नेम वाज एडी, उसका नाम एडी था। ही सू ए लार्ज हर्ड ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द लस ग्रीन मिडो। उसने एक बड़ा सा समुदाय, किसका समुदाय, डियर का यानी कि हिरन का एक समुदाय देखा है जो कि हरे भरे घास के मैदान में ग्रेजिंग कर रहा था। ग्रेजिंग यानी कि चर रहा था, घूम रहा था। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, दिस डियर्स आर रियली वंडरफुल, ये हिरन बहुत ही अद्भुत है। बट आई हैव टू रन ए लॉट टू कैच वन ऑफ देम। वो कहता है कि लेकिन मुझे इनमें से किसी एक को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। कैन नॉट देयर बी एन ईजी वे टू गेट वन, क्या उनको पकड़ने का कोई एक आसान तरीका नहीं है, ऐसा वो सोचता है और अपने आप से कहता है। सडनली ही सो ए फीमेल चीता क्राउलिंग साइलेंटली क्लोजर टू द ग्रेजिंग एनिमल्स। अचानक ही वो क्या देखता है, एक फीमेल चीता, मादा चीता को देखता है जो कि क्राउलिंग यानी कि दबे पांव जिस तरह चलते हैं उस तरह साइलेंटली क्लोजर टू ग्रेजिंग एनिमल्स। वो दबे पांव धीरे धीरे जो एनिमल चल रहे हैं, घास खा रहे हैं, उनके पास क्लोजर आती है यानी कि पास आती है। देन सी लेफ्ट एंड कॉट ए डियर,
और तभी वो वहाँ से कूदती है और एक हिरन को क्या करती है, पकड़ लेती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, हर 2 यंग कप्स, उसके 2 जवान बच्चे, जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, केम आउट ऑफ द बुश, झाड़ी में से बाहर निकलते हैं। दे ऑल एन्जॉयड देयर मील, वे सभी लोग अपना खाने का क्या कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। यानी शिकारी ने शिकार कर लिया और खा रहे हैं। एडीज आई ब्राइटेंड, एडी की आंखें अब क्या हो जाती, चमक जाती हैं। दे स्पार्कल्ड विथ एन आइडिया, उसकी आंखें एक विचार से चमकती हैं। ही एनवीड द कप्स, वो जो बच्चे हैं चीता के, उससे क्या करने लगता है, घृणा करने लगता है। कैन आई बी लकी एज दिस ब्यूटीफुल कप्स, वो फिर वापस से कहता है अपने आप से, क्या मैं ये जो सुंदर बच्चे हैं उनके जैसा लकी, उनके जैसा नसीबदार हो सकता हूँ। दे गॉट देयर फूड विदाउट एनी एफर्ट, वे उनका खाना बिना किसी कौशल्य के, बिना किसी साहस के प्राप्त कर लेते हैं। कैन आई हैव ए हंटर लाइक देयर मदर, क्या मेरे पास भी उनकी माँ के जैसा शिकारी होना चाहिए। ही थॉट, वो ऐसा सोचता है। ही डिसाइडेड टू कैच ए यंग कब एंड ट्रेंड इट टू हंट फॉर हिम, अब वो क्या करता है, निश्चय करता है कि एक उसमें से जवान बच्चा जो है उसे पकड़ेगा और उसे ट्रेन करेगा, उसे प्रशिक्षण देगा, टू हंट फॉर हिम, कि उसके लिए शिकार करने का प्रशिक्षण देगा। देन आई सेल ओनली से, तब मुझे सिर्फ ये कहना होगा, ओ माई डियर, अरे मेरे प्रिय, गो एंड किल ए डियर फॉर मी, जाओ और मेरे लिए एक हिरन मार के लेकर आओ। माई लाइफ विल बी वेरी कम्फर्टेबल देन, क्या बात है, मेरा जीवन उसके बाद कैसा हो जाएगा, आरामदायक हो जाएगा। ही वॉज क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज ऑन आइडिया, वह थोड़ा सा अपने आइडिया के ऊपर, अपने विचार के ऊपर क्या होता है, खुश होता है। ही डिसाइडेड टू फॉलो कप्स, उसने निश्चय किया कप्स को, बच्चों को अनुसरण, फॉलो यानी कि अनुसरण करने का निश्चय किया। एंड स्टील वन, और एक को चुराने का निश्चय किया। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, उसके अनुभव से, एडी न्यू डैट, एडी जानता था, क्या जानता था, ए चीता नेवर अटैक्स ए मैन, चीता जो होते हैं वो आदमियों के ऊपर हमला नहीं करते हैं। देयरफॉर इट वाज सेफ टू स्टील ए कब, इसलिए बच्चों को चोरी करना कैसा था, सुरक्षित था। ही फॉलोड द चीता फैमिली टिल इवनिंग, वह चीता के जो परिवार है उसे शाम तक क्या करता है, अनुसरण करता रहता है। एट द सनसेट, और जब सूर्यास्त हो जाता है, द मदर चीता हाइड हर कब्स इन ए थिक बुश एंड लेफ्ट फॉर ए स्ट्रीम, और शाम को जब शाम हो जाती है तब उसकी मादा चीता जो है अपने बच्चों को घनी झाड़ी में, ठीक बुश यानी कि घनी झाड़ी में छुपा देती है और वहाँ से पानी पीने के लिए चली जाती है। क्विकली द हंटर पिक्ड अप हिज नेट, जल्दी ही हंटर ने अपनी जो नेट होती है, अपना जो जाल होता है उसे उठाया। एंड स्पेयर, और उसे बिछाया। एंड रैन इनटू द बुश, और झाड़ी की तरफ क्या करता है, दौड़ता है। ही शोड 2 टाइनी कप्स, उसने वहाँ पर क्या देखा, 2 छोटे बच्चों को देखा। दे लुक्ड एट हिम विथ देयर ब्राइट आइज, वे उसे अपनी चमकीली आंखों से उसे देख रहे थे, एडी को। दे वेयर टू यंग टू रन अवे, वे इतने जवान थे कि वो दौड़ सकते थे। एडी थ्रू द नेट ओवर देम, एडी ने उनके ऊपर जाल फेंका। एंड द कप्स वेयर कॉट, और जो बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पकड़ जाते हैं। ही नीडेड ओनली 1 कप बट ही थॉट, उसे एक ही बच्चा चाहिए था, लेकिन उसने सोचा, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव 2 स्लैब्स इंस्टेड ऑफ 1, यह बहुत ही अच्छा होगा कि एक की जगह 2 मिले। ही ड्रैग डेम विथ हिम, वह उन्हें अपने साथ ड्रैग करता हुआ यानी कि रगड़ाता हुआ लेकर आता है। एंड हाइड डेम अंडर ए बिग बास्केट, और उन्हें एक बड़े से टोकरी के नीचे क्या कर देता है, छुपा देता है। द मदर चीता रिटर्न आफ्टर ए वाइल्ड, अब उसकी जो मादा चीता होती है वो कुछ पल के बाद वापस आती है, रिटर्न करती है, वापस आती है। शी डिड नॉट फाइंड हर कप्स, वह अपने बच्चों को वहाँ पर प्राप्त नहीं करती, ढूंढ नहीं पाती, देखती नहीं। शी लुक्ड ऑल अराउंड, वह अपने आसपास सभी जगह देखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल शी बिकेम एन एंग्री एंड जम्प्ड वाइडली,
सबसे पहले वो बहुत गुस्सा हो जाती है और जंगली रूप से कूदने लगती है। शी स्नीफ्ड ऑल अराउंड, वह आसपास सभी जगह स्नीफ करती है, सूंघती है। बट एट लास्ट, लेकिन दुर्भाग्य से, शी कुड नॉट फाइंड हर डियर बेबीज, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपने जो प्रिय बच्चे होते हैं उसे क्या करती, ढूंढ नहीं पाती। एट लास्ट, अंत में, शी बिकेम सैड, अंत में क्या करती है वो दुखी हो जाती है। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और रोना शुरू करती है। शी क्राइड एंड क्राइड, वो रोती है और रोती है फॉर द होल नाइट टिल द नेक्स्ट इवनिंग, वो पूरी रात और अगले शाम तक क्या करती है, रोती ही रहती है। शी क्राइड एंड क्राइड अनटिल हर टीयर्स मेड डार्क स्टेन्स डाउन हर चिक्स, वह रोती है और जब तक रोती रहती है जिसकी वजह से उसके चिक्स पे, उसके गाल पर डार्क स्ट्रेन यानी कि गहरा स्ट्रेन यानी कि धब्बा जो हो जाता है वो पड़ने की है, ऐसा तब तक रोती रहती है। शी वाज स्टिल वीपिंग, वो अभी भी रो रही है। एट नाइट द मदर चीता क्राइड सो लाउडली, और रात को मादा चीता बहुत ज़ोरों से रोती है। डेट शी वाज हर्ड बाय ए वाइज मैन लिविंग इन द विलेज, और यह जो आवाज़ है उसकी, वो उसी गांव में रहने वाला जो एक चतुर व्यक्ति था, वाइज मैन था, वो उसे सुनता है। द ओल्ड मैन अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपेंड, पुराना जो आदमी, बूढ़ा जो आदमी है, वह ये जानता था कि क्या हुआ है। ही इमीडिएटली टूक हिज स्ट्रॉन्ग क्लब, वो जल्दी ही अपनी मजबूत क्लब यानी कि लकड़ी को, यानी कि डंडी जो होती है सहारा लेने के लिए, वो लेता है। एंड केम आउट ऑफ हिज हट, और अपनी झोपड़ी से बाहर निकल जाता है। दिस ओल्ड मैन सैनो वाज वेरी वाइज, ये जो बूढ़ा आदमी है वो कौन है, सैनो होता है, जो कि बहुत ही चतुर है। ही लव्ड एनिमल्स एंड न्यू ऑल अबाउट देम, वो प्राणियों को बहुत चाहता था और उनके बारे में सभी कुछ जानता था। व्हेन सैनो फाइंड आउट द हाइडन कप्स, जब सैनो ने छुपे हुए बच्चों को ढूंढ निकाला, ही न्यू डैट, वो जानता था, इट वाज एडीज विक्ड आइडिया, ये गंदा विचार, गंदा जो काम है वो किसका हो सकता है, एडी का ही है, वो जानता था। ही गॉट एंग्री विथ एडी, वो एडी के साथ बहुत गुस्सा होता है। ही रश्ड टू द हट, वो उसकी झोपड़ी की तरफ दौड़ता है। एंड शाउटेड, और चिल्लाता है, आई हेट यू एडी, मैं तुमसे घृणा करता हूँ एडी। एवरीबडी ऑफ आवर ट्राइब विल हेट यू, हमारे समुदाय का, हमारा कबीला जो है, उसके जो भी समुदाय के जो भी जितने भी लोग हैं, सभी लोग आपको घृणा करते हैं। बिकॉज, क्यों, क्योंकि यू आर लेजी एंड विग्ड टू, क्योंकि तुम बहुत आलसी और बहुत ही गंदे हो, बहुत ही खराब हो। वी नो डैट ए हंटर मस्ट हंट विथ हिज ऑन स्ट्रेंथ एंड स्किल, हम सभी जानते हैं कि एक शिकारी को अपने ताकत से और अपने कौशल्य से शिकार करना चाहिए। बट यू आर ए लेजी हंटर, लेकिन तुम एक आलसी शिकारी हो। यू आर ए थीफ, तुम चोर हो। यू आर ब्रोकन द रूल्स ऑफ आवर ट्राइब, तुमने हमारे कबीले का, हमारे जो समुदाय है उसका नियम तोड़ा है, रूल्स यानी कि नियम। यू हैव बॉट डिसऑनर टू द होल ट्राइब, तुमने पूरे समुदाय के लिए एक डिसऑनर यानी कि जो सम्मान होता है वो दाग लेकर आए हो, यानी बेइज्जती लेकर आए हो कि तुमने ऐसा गंदा काम किया इसलिए। ऑल द मेम्बर्स ऑफ हंटर ट्राइब गॉट टुगेदर, सभी जो समुदाय के जो जितने भी सदस्य थे सभी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। दे डिसाइडेड टू ड्राइव अवे एडी फ्रॉम देयर विलेज फॉर एवर, उन सभी लोगों ने निश्चय किया कि एडी को उनके गांव से हमेशा के लिए ड्राइव अवे कर दें, यानी कि निकाल दें। सैनो टुक द कप्स ऑन हिज शोल्डर्स, सैनो वो बच्चों को अपने कंधों के ऊपर लेता है, बिठाता है। एंड रिटर्न देम टू देयर मदर, और उन्हें उनकी माँ के पास वापस छोड़ाता है। ही सो डेट लॉन्ग वीपिंग ऑफ द मदर चीता हैड स्टैंड हर फेस फॉर एवर, उसने वहाँ देखा कि लंबे समय से जो मादा चीता रो रही थी उसके चेहरे पे ऊपर जो धारियाँ, जो स्टेन्स जो हैं वो हमेशा के लिए क्या हो गए, बन गए। इतना आपका ये पार्ट में है।
कि चीतास टीयर्स, चीता के आंखों में आंसू क्यों आते हैं और वो हमेशा के लिए क्यों बने रहते हैं, वो है। धन्यवाद।